जय श्री कृष्णा। आओ बेना। अधिक मास में जो बचपनों में मम्मी का मुंडा कहानी सुनती आ रही है, वह कहानी मैं आज तक सामने बोल रही हूँ। अपनी जो मतलब पुराण की जो पद्म पुराण में जो कहानियाँ निकली है वे भी मैं धीरे धीरे बताऊँ, पर यह जो कहानी मैं मम्मी को मुंडा बचपन में सुन के आई है वह भी आज मैं थाक सामने बताना की कोशिश कर रही। इन्हें ध्यान से सुन लो। इनमें कहानी इस प्रकार है। एक बुढ़िया माई थी, तो वाकई मतलब हमेशा जब भी 3 साल में अधिक मास आतो वह हमेशा अधिक नहाती। अधिक मास में नहाणु धोणु दान धर्म पुण्य बल पीपड़ तुलसी सींचनु को जितना भी कर्म बनता है अधिक मास में वह हमेशा करती है। अब करता करता जवानी भी निकल गई, बुढ़ापो भी आएगो, बच्चा बड़ा होगा। एक ही छोरो हो तो वो बड़ो हुई गो, ब्याह हुई गो बच्चा को। अब बच्चा को जब ब्याह हुई गो बहू आने लग गई घर में। बहू आने लग गई तो जब बहू ने ब्याह ने 5 साल हुई, फिर भी कोई संतान नहीं हुई। तो पाछो अधिक मास आयो तो पति ने कियो कि देखो अपना माँ जी बोले इतना था क्यों कि था बचपन देखता आ रहा है कि माँ जी अधिक मास ना है। तो बोले देखो बोले माँ जी अगर अधिक मास ना है तो फिर भगवान ही अपना संतान दे सके हैं। तो था माँ जी बात तो करो। अबे तो छोड़ो गयो। बोले देख माँ बोले मैं तो तेरे बचपन देख तो आ रहा हूँ अधिक मास नहा रही है, पुण्य दान धर्म थारो जो भी बने पूजन पाठ जो है तो सब करे है। पर आज मेरे ब्याह ने 5 साल हुआ, फिर भी मैंने कोई संतान नहीं। तने पोतो देखना की इच्छा नहीं है कहीं? तो माँ की हो कि बेटा पोतो देखना की इच्छा कौन सी माँ की नहीं रहे। तो बोले माँ आज मेरे ब्याह 5 साल हुएगा तो तू सारा पुरुषोत्तम भगवान ने कह के कम से कम अपना घर पालना तो जुलवा ले। अब माँ ने कुछ बात समझ में आई कि हाँ भैया मांगे बिना तो कि भगवान कोई ना कहीं नहीं दे है। तो बाकी हो कि चलो ठीक है। बोले मैं अब बोले अगर मैं सही में इतना साल तपस्या करी है भगवान को इतना पूजन पाठ अगर करे है तो हमारा पैर तो नहीं जाए। तो चल मैं थारा कहना पे बोले भगवान को मांग के देखो। अब बोले आप जब तक मैं भगवान को मांग के थल्ली लेके नहीं आऊँ जब तक मैं घर नहीं आऊँ उस दिन अधिक मास मतलब प्रारंभ हुई ही हो। आके करो ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः करती 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 चलेगी चलेगी तो एक कोड़ी बैठेल मिलो रास्ता में। तो कोड़ी बैठेल मिलत के माई कटे जा के कि तू। तो बोले कि मैं है ना बोले कि पुरुषोत्तम भगवान ने ढूंढू है बोले। तो बोले तारा पुरुषोत्तम भगवान मिले बोले तो माई एक काम कर बोले मैंने पूछे कि मैंने कोड़ी क्यों रख दियो बोले। मैंने जन्म दियो पर मैंने कोड़ी क्यों रखियो। तो बोले हाँ बेटा ठीक है मैं भगवान ने पूछूँ। आगे गई तो 2 पति पत्नी हाँ तो मैं मटका बनाता हाँ। पे जब भी मटका बनाता मैं का मटका अपने आप ही चटक जाता। मैं का मटका पुरता ही नहीं मतलब न तो बेच पाए न मतलब तरीका वो कोई मतलब को बिजनेस कहीं नहीं सब ठप गए पड़े। तो वो किए बोले माई कटे जाओ। तो बोले मैं तो पुरुषोत्तम भगवान ने ढूंढ रही हूँ। तो बोले पुरुषोत्तम भगवान अगर थाने मिले तो बोले माँ के भी पूछ जो कि माँ का मटका बार बार क्यों चटके। बोले माँ ने बोले यही माँ को रोजगार है यही माँ की रोजी रोटी और वही अगर ढंगू नहीं है तो फिर माँ कैसा कमावा खावा माँ को रोजगार कैसे चलावा। बोले कि ठीक है भैया था कि भी क्यों भगवान ने। आगे गई तो एक सांप आयो तू सा कर तो और माजिन के मैं डस हूँ ना बोले। तो माजी की हो कि बोले भैया तू मैंने डस लीजिए पर एक बात है मैंने चले जान दे बोले पहले मतलब सरप नहीं थी वहाँ। तो बोले कि मैंने पहले चले जान दे और मैं बोले पुरुषोत्तम भगवान को एक बार मिल के आओ हमारे बेटा ने जवाब दे तो वो का बात बोले तू बोले मैंने आती घड़ी पाची डस लीजिए और मैं पाची ये रास्ता मुँह आऊँ बोले मैं 1 महीना में वापिस आऊँ बोले। तो बोले कि चलो बोले अच्छा पुरुषोत्तम भगवान ने अगर ढूंढन जा रहा मारो भी एक काम कर जो बोले। बोले कहीं तो बोले मैं बोले हमारे इतनी संतान हुआ हमारा इतना अंडा हुआ है बोले पर बोले हमारा एक भी अंडो नहीं बचे। तो बोले वो कई कारण है बोले। तो था पुरुषोत्तम भगवान ने अवश्य ही पूछो बोले। फिर आगे गई तो एक संत महात्मा हा जो पीपल का झाड़ का नीचे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो को जाप करता हा पिटिया हा। तो नौकरी निकलने लगी तो वे अब तो साक्षात भगवान हा पर ब्रह्म परमेश्वर जब रूप लेके बैठे आए तो वे बोले कि माई कटे जा रहा है। तो बोले मैं तो पुरुषोत्तम भगवान ने ढूंढू है बोले बोले फिर वह जो घटनाओं का घरे हुई मतलब बच्चों जो बात बोली हुए वह उन्होंने बताई। तो बोले कि चलो ठीक है बोले माई बोले तब भगवान ने ढूंढ रहा हो पर तब भगवान ने पहचानो कैसा बोले। तो अब देखो इतना साल की भक्ति ही डोकरी की तो डोकरी की हो कि भगवान ने मन ढूंढना की जरूरत थोड़ी है। अगर हमारी भक्ति में दम है तो भगवान खुद ही मन ढूंढ ले। तो भगवान पुरुषोत्तम रूप लेके नारायण जी खड़ा होगा क्योंकि डोकरी की भक्ति में दम हो। भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। तो भगवान पुरुषोत्तम रूप लेके नारायण जी खड़ा हो गए। तो बोले बुढ़िया माई बोले ठीक है बोले मैं तो तने पहचान गो के की। तो अब एक काम कर बोले हमारे जो चरण रज की धूली है यह लेके जा बोले और बोले कि तू बोले थारे बेटा ने और बहू ने दे दीजिए बोले और बोले तने हर सवाल का जवाब मिल जाए। तो फिर वह जो रास्ता में जितना भी था जो उन्हें सरप मिलियो है जो मटका आड़ा पति पत्नी मिलिया है और वो जो कोड़ी मिलियो है सबका बारे में पूछो। तो बोले कि देखो बोले भाई जो सरपणी है
बोले तो माँ बोले एक बार गर्भवती स्त्री बोले उन्हें मदद मांगी, वहाँ भी स्त्री ही बोले, तो गाय को मदद मांगी थी तो बाऊ की मदद नहीं करी। गर्भवती स्त्री को मदद मांगी तो बाऊ की मदद नहीं करी। जी का लिए बोले उसका जो अंडा है वे बार बार नष्ट हो रहा है। बोले तो यह बोले बबूत ले जाके अब था उन्हें थोड़ी सी जो हमारे चरण रज की धूली है बाऊ ने दे दीजो, अब वो का बालक बचनो शुरू हो जाए। फिर वह आई रास्ता में नागण मिली तो बोले तू बोले कोई की मदद नहीं करी, बोले जो मतलब कभी तू भी मानव योनि में थी और मानव योनि में होने का बाद बोले कोई ने मतलब जब बालक होना वाला तो थारा मदद मांगी तो तू मदद नहीं दी। बोले एक बार गाय की भी कष्टी ही तो तू की मदद नहीं करी, जी का कारण बोले थारा एक भी बच्चा नहीं बच रहा है। तो बोले यह भगवान की चरण रज की धुंधली है, या ले ले थारा बच्चा बचना शुरू हो जाए। तो ले लियो, उसका बच्चा बचना शुरू हुआ। आगे आया तो कुमार काटे, कुमार पूछो बोले थान मिले भगवान, तो बोले हाँ भगवान मिले। तो बोले कई बोलिया, बोले कि भगवान बोलिया कि मतलब जो एक ब्राह्मण हाँ व्या की भी गरीब लड़की है, तो जब व्या को ब्याह मंडे वो लड़की को, तो बोले थक्कन मटका मांगे हमें बैशाख का महीना में जब ब्राह्मण की बच्ची को ब्याह निकलियो तो भाई थक्कन मटका मांगे तो थे मैंने एक मटको भी नहीं दियो बोले पानी भरना के लिए। तो जी के लिए बोले वही का वो कई कारण बोले थका मटका सब चटक रहा है, बोले वो ब्राह्मण ने का आशीर्वाद का कारण। तो बोले कि अब कई करनू, तो बोले अब था एक काम करो 100 मटका बनाओ और 100 मटका बना के बोले सब ब्राह्मण घर दान में दो, तो थाका मटका ये चटकनो बंद हो जाए और थाका मटका अच्छा होके और थाने बोले थाको व्यापार भी अच्छा चलू हो जाए। वो वैसो ही करियो, 100 मटका बनाया और सब ब्राह्मणों घरे धर्म करियो। जैसे बैशाख का महीना में छूट को हो तो अधिक मास का महीना में भी अगर आप धर्म करा है जो भी मतलब जल को पात्र है तो उनको भी कई गुना फल मिले हैं। तो वो फिर 100 मटका दान कर जाते, देखो एक अगर देता तो 100 नहीं दान करना पड़ता, पर अब 100 एक को फल उन्हें 100 में नहीं करना पड़े। अब वो 100 मटका दान करे फिर उसका मटका चटकना बंद हुई था। आगे आए हो तो कोड़ी ने पूछो, कोड़ी बोले कई बोले भगवान मिलिया, बोले हाँ मिलिया। तो बोले कई कियो, तो बोले भगवान यही कियो बोले कि थे एक राजा जी हाँ है नहीं, तो राजा जी होने के बाद थे क्या करता है बोले जो प्रजा है मैंने बोले बिना कारण तकलीफ देता है, प्रजा में अगर कोई था को काम नहीं सुने तो था उन्हें बिना कारण प्रताड़ित करता है। बोले जी का कारण वही था का पाप का कारण बोले थे आज बोले मानव योनि में जन्म लेके बोले या कोड़ी कलंकित थाने काया मिली है ताकि थाने जो दूसरा पे था अन्याय करो उसका बारह में थाने एहसास हुआ, वो भी लज्जित हुई को बोले यह था भगवान की चरण धूनी ले लो और बोले था का अंग पे लगा लो, बेबी चरण धूनी लगी आगे अच्छा होगा बढ़िया। घरे आई तो देखे जो वह की कुटिया थी डोकरी की बढ़िया महल का रूप में बन गई है। डोकरी एकदम चकित हुई है, अरे तुम्हारा घर तो कट गयो। और फिर जैसे ही बोली कि बोले अट कोई है कहीं, तो बिल्कुल बच्चा उन दो ही सामने आया, बहू और जो बेटो हो सामने आया तो एकदम चरण में पड़ गया। बोले माँ थारी भक्ति में वाकई में शक्ति थी, और बोले कि देखो पुरुषोत्तम भगवान का आशीर्वाद हो, बोले जो अपनी झोपड़ी थी वह महल बन गई है। और जब वह नागण मिली ही तो नागण कही की हो कि बोले कि एक काम करो, बोले थे जब बोले मारो नागमणि लेके जाओ, बोले थे जब मैंने तो लेके जा रहा है बोले माँ जी तो ये मारो नागमणि लेके जाओ थे था कहीं काम में ले लीजिए, मैं कोई गरीब ने किन्ने दान में दो, एक वो नागमणि लेके आएगी। फिर वो जो कोड़ी हो तो वो कोड़ी भी कहीं करो, वो मतलब कन बहुत सारा वैभव हो पर कहीं काम को नहीं हो, क्योंकि कुछ काया ही सही नहीं है तो वो वैभव ने कहीं कर दो वो, तो वो पोटकी भर के वैभव भी उन्हें दे दियो, धन पूरो एक लाल कपड़ा में भर के और डोकरी दे दियो। अब डोकरी जैसी आई घरे जब अठे महल देखियो तो चकित रही एकदम, बोले अटे तो बोले हमारी झोपड़ी दिया करती है। फिर बच्चा तो जब बाहर आया है बोले माँ बोले देखो था का आशीर्वाद बोले अपना महल हुई को है, मैंने भी नई नौकरी लागी है और था कि बहू भी बोले गर्भवती हुई है। बोले तो पुरुषोत्तम भगवान बोले अपना ने साक्षात ही 1 महीना में ही बोले इतनी खुशी दे दी है बोले कि माता था कि आना की रास्ता देखता है, बोले कि सही में अपनी माँ बोले बहुत ही भक्ति हो, बोले पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करी है। तो देखो भगवान तो देना का लिए बैठे हैं, पर मेन यह है कि अगर था परोपकार करो तो सबू ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति हो है। भगवान भी यही कहे हैं भले कि एक बार दिन भर में था अगर हमारी पूजा नहीं भी करो तो चली, पर दिन भर में एक बार कोई अगर था का द्वार पे आया है वो कि अगर था मदद करना लायक है तो कोई की एक बार दिन भर में मदद जरूर करनी चाहिए, परोपकार जरूर करना चाहिए। तो भगवान वो डोकरी ने टूटिया जैसा सब ने टूट जो, और वो डोकरी की सुनी जैसे सबकी सुन जो, हर दादी घरे पोतो झूला जो और सबकी मनोकामना पूरी कर जो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।